चैत्र नवरात्रि शुरू होते ही घर में एक खास ऊर्जा का संचार होता है। लेकिन अगर इस पावन समय में आपने ये छोटा सा तुलसी उपाय कर लिया तो आपकी किस्मत सच में बदल सकती है। रुके हुए काम बनने लगेंगे, पैसे की समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। लेकिन ध्यान रखना, ये उपाय हर कोई नहीं जानता और इसे करने का सही समय अगर आपने मिस कर दिया तो इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी गलती बताऊंगा जो नवरात्रि में लोग अक्सर कर देते हैं और उनका उपाय बेअसर हो जाता है। चैत्र नवरात्रि का समय माता रानी की उपासना का सबसे पवित्र समय माना जाता है और इस दौरान तुलसी का महत्व और भी बढ़ जाता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है और जहां तुलसी होती है वहां सुख समृद्धि अपने आप आने लगती है। नवरात्रि में तुलसी के पास दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन सिर्फ तुलसी रखना काफी नहीं है, इस समय सही उपाय करना बहुत जरूरी है। अब जानते हैं चैत्र नवरात्रि का सबसे खास तुलसी उपाय। ये उपाय आपको करना है नवरात्रि के 9 दिनों तक। तरीका: रोज सुबह या शाम तुलसी के पास जाएं, एक घी का दीपक जलाएं। अब तुलसी के 3 या 5 पत्ते तोड़ें। ध्यान रखें, साफ हाथ से ही तोड़ें। इन पत्तों को हाथ में लेकर माता रानी से अपनी मनोकामना बोलें। अब इन पत्तों को एक गिलास पानी में डालें और उस पानी को पी लें। ये उपाय पूरे 9 दिन लगातार करें। आप महसूस करेंगे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आने लगेगा, रुके हुए काम बनने लगेंगे और घर में सुख शांति बढ़ने लगेगी। लेकिन नवरात्रि में ये गलतियां बिल्कुल न करें। गंदे हाथ से तुलसी को न छुएं। रात के समय तुलसी के पत्ते न तोड़ें। सूखे या गिरे हुए पत्ते इस्तेमाल न करें। और सबसे जरूरी बात, नवरात्रि के दौरान तुलसी के पास साफ सफाई जरूर रखें, क्योंकि ये समय बहुत पवित्र होता है और छोटी सी गलती भी आपके उपाय का असर कम कर सकती है। अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी की कृपा जल्दी मिले तो रोज शाम तुलसी के पास दीपक जलाकर एयूएम दूं दुर्गाय नमः का 11 बार जाप करें। ये छोटा सा उपाय आपकी मनोकामना पूरी करने में मदद कर सकता है। अगर आपको ये नवरात्रि स्पेशल उपाय पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय माता दी, ताकि माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। और ऐसे ही उपायों के लिए चैनल वास्तु पूजा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। भक्तों, चाहे जो हो जाए, लेकिन चैत्र नवरात्रि के दिन चुपचाप घर में लगे तुलसी के पौधे को छू लेना, साक्षात माता लक्ष्मी आएंगी घर और आपकी हर मनोकामना हो जाएगी पूरी। इतना रुपया पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे। धन धान और आपकी तिजोरियां हमेशा भरी रहेंगी। भक्तों, स्वयं महादेव ने अपने सबसे प्रिय भक्त लंकापति रावण को जीते जी बताया था, दम है तो चैत्र नवरात्रि के दिन इस देव वृक्ष को बिना किसी को बताए चुपचाप छूकर इस मंत्र को बोलकर चले आना, कंगाल भी बनेगा। धनवान इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्मांतर की गरीबी तत्काल हो जाएगी। दूर विश्वास नहीं है तो चैत्र नवरात्रि के दिन करके देख लेना। भक्तों, इस साल 2026 में चैत्र नवरात्रि बेहद ही खास और चमत्कारी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों के बारे में बात करने वाले हैं, उन देव वृक्षों में चैत्र नवरात्रि के दिन स्वयं भगवान नारायण जी का वास होता है और यह वृक्ष आपके घर के आसपास ही बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया है कि कोई भी व्यक्ति सही समय पर, सही मुहूर्त पर, सही क्रिया अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूकर चुपचाप आ जाता है तो उसके घर में स्वयं नारायण यानी कि भगवान विष्णु जी वास हो जाते हैं और उसके जीवन में चल रही गरीबी, दुख, कष्ट सब समाप्त हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर की गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। आपका भाग्य 7वें आसमान पर चढ़ जाएगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे आएगी। तो फिर आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि वीडियो को पूरे देखें, तभी लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आज आपने इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बीच बीच में देखा, काट काट कर देखा, तो जीवन में आपको कभी भी सफलता हासिल नहीं होगी और आप पूरे साल परेशान ही रहोगे। भक्तों,
इस वीडियो में हम आपको ऐसे पेड़ बताएंगे जिन्हें छूने मात्र से आपकी गरीबी तत्काल दूर हो जाएगी। भक्तों, मां लक्ष्मी की ऐसी कृपा होने वाली है कि आने वाले समय में आप धनवान बन जाएंगे। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन कुछ खास पेड़ों को छू लेंगे तो आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। ये कोई साधारण बात नहीं है, बल्कि पूज्य गुरु जी ने खुद अपनी कल की राधा रानी की कथा में इस खास उपाय के बारे में बताया है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। गुरुजी ने कहा कि अगर आप साल भर पूजा पाठ टोने टोट के और उपाय करके थक चुके हैं और फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ, तो इस बार एक बेहद खास और रामबाण उपाय आपके लिए आ रहा है। चैत्र नवरात्रि का दिन बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। इस बार आसमान लाल होगा और यह दुर्लभ संयोग पूरे 140 साल बाद बन रहा है। चैत्र नवरात्रि का दिन बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। यकीन मानिए, कुछ ही दिनों में आपके जीवन में धन की वर्षा होने लगेगी। उन्नति के रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। कोई भी बाधा आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी और आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। आपका घर खुशियों से भर जाएगा, क्योंकि इन विशेष वृक्षों को छूने से स्वयं तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद आपको मिलेगा। इसलिए अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन इस उपाय को अपना लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं समाप्त हो सकती हैं। यह अवसर बहुत दुर्लभ है, इसे हाथ से मत जाने दीजिए। हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यताओं को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं और काफी शुभ भी माने गए हैं। प्रकृति में मौजूद कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है। भक्तों, यदि आप भी चैत्र नवरात्रि के दिन इन वृक्षों को छू लेते हो तो आपको भगवान विष्णु का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे कि आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर हो जाएंगी। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुजी ने कहा है कि इस चैत्र नवरात्रि के पर्व पर स्वयं भगवान नारायण इस चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहेंगे, जिसकी बात आगे हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और अगर आप इन पेड़ों को हमारे बताए अनुसार बिना अपना ज्यादा दिमाग लगाए, बिना अपनी बुद्धि चलाए इनको छूकर आ जाते हैं, तो इसी से आपका बेड़ा पार हो जाएगा और उसी वक्त तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद आपको तुरंत मिल जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक पाएंगे। तो भक्तों, उन चमत्कारी वृक्षों के बारे में बताने से पहले हम आपको चैत्र नवरात्रि की पूरी जानकारी दे देते हैं, ताकि आप सही शुभ मुहूर्त के अनुसार इन देव वृक्षों का स्पर्श कर सकें और उनका पूरा लाभ उठा सकें। इस साल चैत्र नवरात्रि का पर्व 19 मार्च 2026 गुरुवार को मनाया जाएगा। पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल नवरात्रि तिथि 29 मार्च को शुरू होगी और 19 मार्च को रहेगी। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान और भगवान सत्यनारायण की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं वे रात चंद्रमा को अर्घ्य देंगे और फिर अगले दिन पवित्र स्नान और दान पुण्य करेंगे। तो अब जब आपको चैत्र नवरात्रि के सही समय और शुभ मुहूर्त की जानकारी मिल गई है, तो आगे हम आपको उन विशेष देव वृक्षों के बारे में बताएंगे जिन्हें चैत्र नवरात्रि के दिन छूने से आपके जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं और मां लक्ष्मी की कृपा से आपको अपार धन समृद्धि प्राप्त हो सकती है। भक्तों, यदि आपको चैत्र नवरात्रि के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए बताते हैं
कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको चैत्र नवरात्रि के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। चैत्र नवरात्रि के दिन में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। चैत्र नवरात्रि का दिन भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और चैत्र नवरात्रि के पावन पर्व में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। यह देवी के स्वरूप होते हैं, माता का के स्वरूप होते हैं, और हमारे धर्म में पेड़ पौधे को देवी देवता मान करके हम इनकी पूजा करते हैं, और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राण वायु प्रदान करते हैं, और पेड़ पौध हमें ऑक्सीजन देते हैं, और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेता है और हमें ताजगी प्रदान करता है। और चैत्र नवरात्रि के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा जाता है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। हमारे धर्म में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। यह वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। चैत्र नवरात्रि के दिन, जो कि 19 मार्च को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है, और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर कालसर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती है। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। यह चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। चैत्र नवरात्रि का पर्व ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती। बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को चैत्र नवरात्रि के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और का आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। यह वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि यह सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 वृक्ष हैं जिन्हें हमें चैत्र नवरात्रि के दिन छूकर आना चाहिए। यह वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप सब चैत्र नवरात्रि को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खास तौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं।
महाशिवरात्रि के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का भगवान शिव की पूजा में खास महत्व है। कहा जाता है कि बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ था और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप है। इसे नवदुर्गा का स्वरूप भी माना जाता है। पुराणों की कथा में बताया गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरिजा देवी, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणी, फलों में कात्यायनी और फूलों में गौरी का वास होता है। पूरे वृक्ष में मां लक्ष्मी का निवास माना गया है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह वृक्ष कई देवी देवताओं का प्रतीक है और इसी वजह से इसे धार्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आप संध्या के समय शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो इससे व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। मान्यता है कि इस पेड़ का स्पर्श करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, लेकिन इसे छूने से पहले एक विशेष मंत्र बोलना आवश्यक है। दर्शनम बिल्व वृक्षस्य स्पर्शम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एकम बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और भगवान शिव को अर्पित किया गया एक बेलपत्र भी बड़े से बड़े पापों का नाश कर देता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दिन बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर बिना पीछे मुड़े चुपचाप वापस आ जाइए। यकीन मानिए, आपके सारे दुख, कष्ट और पाप समाप्त हो जाएंगे और धन, सुख और समृद्धि आपके जीवन में प्रवेश करेंगे। यह उपाय न केवल आपकी परेशानियों को दूर करेगा, बल्कि आपके जीवन में नई खुशियों का आगमन भी कराएगा। भक्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं, जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्रों में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं माता जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर माता जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप चैत्र नवरात्रि के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए यह एक बहुत अच्छा उपाय माना गया है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है तो आप उस व्यक्ति के ऊपर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर अर्पित करना लाभकारी माना गया है। आपको चैत्र नवरात्रि के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। ऐसा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है और आपकी दरिद्रता समाप्त हो सकती है। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको चैत्र नवरात्रि के दिन छूकर आना है। वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। चैत्र नवरात्रि के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां साफ सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक जलाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद दीपक जलाकर पूजा करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात के समय नहीं सोना चाहिए, क्योंकि इसे अत्यंत पवित्र माना गया है। भक्तों, अब हम बात करेंगे अगले वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लेकर आए। यह वृक्ष लक्ष्मी स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही उत्पन्न हुई थी। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति के शरीर में थकान हो, पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो
तो संध्या समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सभी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप चैत्र नवरात्रि के दिन इस वृक्ष को छूकर विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप पारिजात के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर अर्पित करते हैं तो आपकी अनेक मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। इसके साथ आपको एक प्रार्थना करनी है। हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं। कृपया हमारी सभी परेशानियां दूर करें। हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, गृह दोष और लक्ष्मी दोष समाप्त हो और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का आगमन हो। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसा व्यर्थ खर्च हो रहा है तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छी तरह सुखाकर पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख सकते हैं। यह उपाय गुरुवार के दिन या चैत्र नवरात्रि के दिन अवश्य करें। इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। चैत्र नवरात्रि के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब हम आपको उस अगले चमत्कारी वृक्ष के बारे में बता रहे हैं जिसे आपको चैत्र नवरात्रि के दिन छूकर आना है। यह विशेष वृक्ष है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। खासतौर पर महिलाओं के लिए इसका विशेष महत्व है। यह समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक है। वट वृक्ष को भगवान शिव और माता पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। इसलिए चैत्र नवरात्रि के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आप इस दिन वट वृक्ष की पूजा करते हैं और उसके नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो यह बहुत शुभ फल देता है। इस वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने से जीवन में खुशहाली आती है। इसकी जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। पूजा के दौरान वट वृक्ष की शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए क्योंकि यह जीवन और समृद्धि का प्रतीक है।